आज हम परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। परिवर्त अवयव, सबसे पहले किसी भी अवयव को जब हम पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखते हैं तो उसकी पंक्ति और स्तंभ को r इंटू सी के रूप में लिखा जाता है, उसकी कोटि को r इंटू सी के रूप में लिखा जाता है। r का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और स्तंभ का मतलब होता है हमारे पास सी का मतलब स्तंभों की संख्या। जैसे इसमें स्तंभों की संख्या 3 है। अब यदि इन पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, यानी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ और पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दी जाए तो उसे अवयव का परिवर्त कहते हैं। जैसे इस अवयव के अंदर हम 2, 3, 4 पहली पंक्ति थी उसको पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, इसे हम अवयव का परिवर्त कहते हैं या परिवर्त अवयव कहलाता है। इस परिवर्त अवयव की कोटि जो है वो जो दी गई अवयव है उसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, अर्थात अगर 2/3 है तो इसकी कोटि अब 3/2 हो जाएगी। जो पंक्तियां थी वो स्तंभ में बदल जाएंगी और स्तंभ जो है वो पंक्तियों में बदल जाते हैं। इसके कुछ गुणधर्म हैं, जिसमें सबसे पहला गुणधर्म है कि अगर परिवर्त मैट्रिक्स का फिर से परिवर्त ज्ञात करते हैं तो वो वापस उसी अवयव के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही परिवर्त करके दोबारा परिवर्त करेंगे तो वापस से पंक्ति को स्तंभ के रूप में बदलेंगे, जिसके कारण रिजल्ट वापस वही अवयव प्राप्त हो जाता है जो पहले से हमारे पास दिया हुआ। इसी प्रकार दूसरा पार्ट आता है इसमें कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का जोड़ करके हम परिवर्त ज्ञात करते हैं तो वो अलग अलग उनके परिवर्त के जोड़ के बराबर आएगा। तीसरा नियम है हमारे पास इसमें, ये गुणधर्म है जिनका उपयोग हम बार बार करेंगे कि A गुना B का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के बराबर आता है। यानी इन मान में जब दो अवयव का गुना करके ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उन दोनों के पहले B ट्रांसपोज और फिर A ट्रांसपोज के गुणन के बराबर आएगा। ये कुछ गुणधर्म हैं जिनका उपयोग हम बार बार करेंगे। अब इसके बाद जो परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था या परिवर्त अवयव के बारे में हमने किया था, उसी पर आधारित कुछ दो परिभाषाएं हैं। एक तो है सममित अवयव और एक है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव अवयव का ही प्रकार है जो कि परिवर्त अवयव के अनुसार परिभाषित किया जा रहा है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसमें सममित अवयव। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसका परिवर्त ज्ञात करने पर वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है, यानी उसमें कोई चिन्ह का भी अंतर नहीं है, कोई अवयव का भी अंतर नहीं है। जैसे हमने समान अवयव के बारे में किया था कि दो अवयव समान तभी होते हैं जब उनके समान, एक तो कोटि समान हो और एक उनके अवयव भी समान है। इसी प्रकार से अगर किसी अवयव का ट्रांसपोज करने पर वो उसी अवयव के बराबर आ जाता है तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। यानी अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अवयव के अवयव समान रहेंगे, समान पोजीशन पर रहेंगे परिवर्त करने के बाद। अर्थात इसमें कुछ नियम हैं जिनको हम अगर याद रखें। पहला नियम कि अवयव जो है वो वर्ग अवयव होना जरूरी है, तभी ये संभव है। अगर वर्ग अवयव नहीं होगा तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी अवयव का परिवर्त निकालने पर उसी अवयव के बराबर कोटि तभी रह सकती है जब वह एक वर्ग अवयव हो। अगर आयताकार अवयव होगा तो ये संभव नहीं हो सकता। दूसरा इसमें नियम है कि Aij और Aj का मान बराबर होना चाहिए। Aij और Aj का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे iवीं पंक्ति और jवें स्तंभ का अवयव jवीं पंक्ति और iवें स्तंभ के अवयव के बराबर आना चाहिए। अर्थात A1 का मान जो है A2 के बराबर, A1 का मान जो है A3 के बराबर, A2 का मान A3 के बराबर आना चाहिए। ये अगर बराबर हैं
तभी ये सममित अवयव बन सकता है, अन्यथा सममित अवयव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अगर मैं ए मैट्रिक्स लेके चलता हूं जिसमें 3 2 5 2 4 6 5 6 7 एक सममित अवयव को व्यक्त करता है। अगर अब इसमें हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो इसका परिवर्त यही बनेगा, 3 2 5 2 4 6 5 6 7 कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समान अवयव समान पोजीशन पर आ रहा है, इसलिए इसको हम सममित अवयव कहेंगे। इसकी जांच के लिए हमारे पास दो नियम हैं जिनका उपयोग करेंगे। जब भी हमें ये जांच करना हो कि कोई भी मैट्रिक्स है वो सममित है या नहीं है, तो उसके लिए एक नियम तो यही है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए। अगर ए का परिवर्त निकालें और वो ए के बराबर आ जाए तो सममित अवयव है। और दूसरी विधि इसकी ये है हमारे पास कि यदि ए में से ए का परिवर्त घटाएं और वो 0 बन जाए, यानी शून्य अवयव बन जाए, 0 मैट्रिक्स बन जाए, तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। इसी प्रकार विषम सममित अवयव में सिर्फ इतना ही परिवर्तन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर -a के बराबर आ जाए तो उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। अब विषम सममित अवयव के अंदर वापस वही, ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स के मान आ रहा है, सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन है, अर्थात इसके कोटि जो है वो एक वर्गाकार अवयव को परिभाषित करनी चाहिए, अर्थात एक वर्ग अवयव बनना चाहिए। अगर ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 या 3/3 का अवयव होगा, तभी ये संभव हो सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं होगा। इसमें जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से है कि aij का मान -aj के बराबर आना चाहिए, यानी चिन्ह बदल जाना चाहिए। वहां पे क्या था, हमने चिन्ह नहीं बदला था, जो धनात्मक था तो धनात्मक ही आना चाहिए, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित होकर आना चाहिए। जैसे कि a12 का मान जो है वो -a21 के, a32 का मान जो है वो -a32 के, 2-3 के, और इसी प्रकार से बाकी के मान सिर्फ माइनस चिन्ह का अंतर लेते हुए प्रदर्शित होने चाहिए। इसमें एक और नियम रहता है कि ai का मान 0 होना जरूरी है। ai का मतलब है a11 का मान, a22 का मान, a33 का मान, अर्थात विकर्ण के सभी अवयव 0 होने चाहिए, तभी वो विषम सममित अवयव को परिभाषित कर सकता है। मान लो अगर ये नियम लागू होता और ये नियम लागू नहीं हो रहा तो विषम सममित अवयव नहीं बन सकता। विषम सममित अवयव बनने के लिए दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए कि विकर्ण के सभी अवयव 0 होने चाहिए तथा इनके जो अवयव हैं, जैसे आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव जेवी पंक्ति और आईवी स्तंभ के साथ सिर्फ माइनस चिन्ह का अंतर आना चाहिए, संख्यात्मक मान समान होना चाहिए। इस स्थिति में उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास a दे दिया जाए 0 -3 4 3 0 6 -4 -6 0 एक विषम सममित अवयव को परिभाषित करता है, क्योंकि यहाँ पे -3 है, ये a12 का मान है, जबकि ये 2-1 का मान है जो +3 आ रहा है, ये a13 का मान है, ये 3-1 का मान है जो -4 आ रहा है, ये a23 का मान है, ये 3-2 का मान है, जो चिन्ह में परिवर्तन है, संख्यात्मक मान समान प्राप्त होता है। इसकी जांच के लिए भी हमारे पास विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है कि अगर a ट्रांसपोज करने पर -a के बराबर आ जाए, सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन हो, और दूसरी विधि है इसमें कि a में अगर a ट्रांसपोज जोड़ें तो वो शून्य अवयव के बराबर प्राप्त हो जाए, तो उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं। किसी अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना। एक अवयव एक मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स को दो टुकड़ों में बांटना, जिसमें एक तो सममित अवयव बन जाए उसकी और एक विषम सममित। उन दोनों को जोड़ने पर
वापस हमारे पास वही अवयव प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके लिए मान लो एक मैट्रिक्स ए दे दी गई या अवयव ए दे दिया गया है। अगर इस अवयव को 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस अवयव में इस 2a को a प्लस a के रूप में लिख दिया जाए तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस अवयव में a ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए और a ट्रांसपोज घटा दिया जाए तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब इसको 2 अलग अलग पार्ट में परिवर्तित करेंगे तो a माइनस a ट्रांसपोज के रूप में बदल जाएगा। अब ये जो 2 पार्ट बने हैं इनमें से एक तो सममित अवयव है और दूसरा विषम सममित अवयव है। इसको हम लिखेंगे P से और इसको हम लिखेंगे Q से, अर्थात A मैट्रिक्स को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया P प्लस Q, जिसमें P तो सममित अवयव बन गया और Q एक विषम सममित। जांच करने के लिए क्या वास्तव में ये सममित और विषम सममित अवयव है या नहीं है, हम क्या करते हैं, P को हमने माना है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अगर P का ट्रांसपोज निकालूं तो क्या बनेगा, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। योग का नियम बताया था, उसके अनुसार A का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बन जाएगा। और अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करें तो ये वापस वही पार्ट बन रहा है जो हमने लिया था, अर्थात P के बराबर आ रहा है, यानी P ट्रांसपोज P को व्यक्त करता है। इसी प्रकार अगर Q को लेके चले, हम जांच करें कि क्या ये वास्तव में एक सममित और विषम सममित अवयव बनता है या नहीं बनता, तो Q का ट्रांसपोज निकालेंगे। Q का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा। इसको हल करें तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा। इसको और हल करें तो A ट्रांसपोज माइनस A बनेगा। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए तो ये उस अवयव के बराबर आएगा जिस अवयव को हम लेके चल रहे थे, अर्थात Q का ट्रांसपोज करने पर ये माइनस Q के बराबर बनता है। हमने पहले भी किया था कि अगर किसी का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो तो वो सममित अवयव होता है, और किसी का ट्रांसपोज अगर उसके माइनस साइन के साथ में आ जाए तो उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। अर्थात P जो बनेगा वो एक सममित अवयव है और Q जो है वो एक विषम सममित अवयव को व्यक्त करता है। अगर ये सममित और विषम सममित अवयव को व्यक्त करते हैं तो हमने एक मैट्रिक्स A को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें पहला भाग सममित अवयव और दूसरा भाग विषम सममित अवयव के बराबर है। जब हमें क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक मैट्रिक्स दी जाएगी और हमें कहा जाएगा कि इसको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें और कुछ नहीं करना, उसमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसी में जोड़कर 2 का भाग लेंगे तो सममित अवयव बन जाएगा, और उसी में से घटाकर अगर 2 का भाग लेंगे तो विषम सममित अवयव प्राप्त होता है। आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही करेंगे जिसमें अवयव के ट्रांसपोज, परिवर्त और उस पर आधारित हमने सममित और विषम सममित अवयव के बारे में किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम इस पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे।